You must believe God, not make believe. Really believe. आपको परमेश्वर पर एक सच्चे विश्वासी की तरह से विश्वास करना है, दिखावटी विश्वासी की तरह से नहीं। And the seed of Abraham believes it because the Word said so. That's the reason we believe it. और इब्राहिम के वंश ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया क्योंकि वचन ने ऐसा ही कहा था, और यही कारण है कि हम इस पर विश्वास करते हैं। Not because somebody's criticized, because somebody else said so, because God said so. That makes it the truth. ये नहीं कि किसी ने इसकी आलोचना करी है या किसी ने ऐसा कहा है, मगर बात ये है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और यही उसे सत्य बना देता है। God says that settles all questions. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो सारे प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। He's the last word. He's the ultimate. उसका वचन, उसकी बात अंतिम होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। When God says anything, that settles it. There's nothing else can speak against it. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है और उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता। Every man's word be a lie and mine be the truth. सभी मनुष्यों की बातें झूठी और मेरा वचन सच्चा है। Now, as we check some of these seeds, let's think. We think of the Hebrew children. अब जबकि हम इन वंशजों की जांच करने जा रहे हैं तो उन इब्रानी बच्चों के बारे में सोचें। I have here thinking of that on the Hebrew children after they had been tested against image worship. इस बारे में जरा मैं उन इब्रानी लोगों के बारे में विचार करना चाहता हूँ जिनके सामने उस मूर्ति की पूजा करने की परीक्षा आ गई थी। Now you remember the king said, "Whosoever will not bow down to this image shall be thrown into the fiery furnace." अब आपको याद होगा कि राजा ने आज्ञा दी थी कि जो कोई भी उस मूर्त की पूजा नहीं करेगा उसे धधकती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। Now these children believed that God's word was right, that they should not worship any kind of an image. अब इन बच्चों ने यही विश्वास पाया था कि केवल परमेश्वर का वचन ही सत्य है और उन्हें किसी मूर्त के सम्मुख सिर नहीं झुकाना है। But when they come to the showdown and they were tested whether they would, लेकिन उनके सामने परीक्षा की वास्तविक स्थिति आई ताकि ये देखा जा सके कि वे उसके सामने झुकते हैं या नहीं। when all the rest of the children down there received and went to the worship, जबकि बाकी सभी लोगों ने राजा की बात स्वीकार करके उस मूर्ति की पूजा करने का काम शुरू किया, they went right on in the way the king said. तब वो तीनों बच्चे भी ठीक वहीं लाए गए They went with the popular thought of the day that they must do it. और राजा और उसके लोग यही सोच रहे थे कि इन्हें भी उस मूर्ति के सामने झुकना ही चाहिए, और यही बात उस समय चर्चा का विषय बन गई थी। And when they were tested whether they would worship images and break the word of God, they stayed true to the word. और जब उन तीनों को उस परीक्षा की घड़ी में डाला गया तो सोचा गया था कि वे उसके सामने झुकेंगे और परमेश्वर के वचन को तोड़ देंगे, परंतु वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। Regardless of the circumstances, they stayed true to the word. अपनी बुरी हालत की परवाह न करते हुए भी वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। And when they threw him into the fiery furnace, God's promise was fulfilled. और जब उन्हें उस आग की भट्टी में डाला गया तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वाचा उनके लिए पूरी हो गई। They possessed the gates of their enemy. तब वो अपने शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी हो गए। And there's a fourth man standing in there with a key that unlocked the heat from the fire. और उनके मध्य में एक और मनुष्य आ खड़ा हुआ जिसके पास उस आग से गर्मी को हटा देने की कुंजी थी। And it could not do nothing but set them free. Amen. और आग उनको कोई हानि न पहुंचा सकी और उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। आमीन। When a man or a woman is ready to take the test, the acid test, जब कोई स्त्री या पुरुष परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार होता है तो ये ठीक वैसा ही है मानो कोई तेजाब के कड़े परीक्षण से गुजर रहा हो। you see, they had to go in the fire. And then when they did, they was in the fire. आप जानिए कि उन्हें मानो आग से गुजरना पड़ता है, और जब उन तीनों ने वैसा किया तो उन्हें आग से गुजरना पड़ा। And the only thing that taken place this fiery test only unlocked, took the bands off of their hands. आग की परीक्षा से गुजरने के बाद उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ और वे अपने बंधनों से आजाद हो गए। Many times God lets us, when we get all bounded up with the world, bound up, अनेक बार जब हम दुनिया के बंधनों में स्वयं को पूरी तरह से बांध लेते हैं तो परमेश्वर हमें अग्नि परीक्षा में जाने देता है। He lets a fiery test come upon us where we have to make a decision. और वह उस परीक्षा में हमें जाने देता है ताकि हमें एक निर्णय लेना पड़े।
And when we do that, the only thing a test can do, तब जब हमें वो फैसला लेना पड़ता है तो उस परीक्षा से यही लाभ होता है कि हम एक तरफ को हो जाते हैं। when a real seed of Abraham is standing at the crossroads of a decision and he makes his decision to serve God, he can only cut the bands loose and make us free. जब इब्राहिम का कोई सच्चा वंश दोराहे पर खड़ा होता है और परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेता है तो ऐसा करके वो अपने ऊपर से शैतान के बंधनों को काट डालता है और आजाद हो जाता है। Satan might give you a disease, he might give you one thing or another. हो सकता है ऐसे में शैतान आप पर बीमारियां लाए या और परेशानियां लाए। How do you know it's not God got you on the crossroads to see what kind of a decision you'll make? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको उस दोराहे की स्थिति में खड़ा करने वाला परमेश्वर नहीं है और वह ये नहीं देख पा रहा है कि आप क्या निर्णय लेते हैं? ऐसी बातें शैतान आपसे कर सकता है। They possess the gate of the fire. वे लोग उस आग रूपी फाटकों के अधिकारी बन गए थे। The fire could not burn them. There wasn't even a smell of fire upon them. आग उन्हें जला नहीं सकी थी, उनको आग से कुछ भी नहीं हुआ, जलने की जरा भी दुर्गंध नहीं थी। Because they know that they were the seed of Abraham and they stood for God in His Word. क्योंकि उन्हें पता था कि वो इब्राहिम के वंश हैं और वे परमेश्वर और उसके वचन को थामे रहे। They possessed the gates of the enemy and the fire could not burn them because they possessed the gates. वह आग उनको जला ना सकी क्योंकि वे अपने शत्रुओं के उस आग के फाटकों के अधिकारी बन गए थे।